हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज का ब्लॉग कहीं बाहर का है। तो जी आज हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल। जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन था 3 दिन का यहाँ खारघर में, तो उसी के लिए हम आए थे, पर बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही स्टॉल्स लगे थे और प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो उनका अलग से सारा मतलब कि अरेंजमेंट अलग था। तो यहाँ पर बुक्स का स्टॉल था सबसे पहले, तो सारी भगवत गीता बुक्स पढ़ने के लिए, स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए, कृष्ण बुक्स वो सारी थी। और साथ में पूजा का सारा सामान मिल रहा था, जो चंदन होता है मस्तक पे लगाने वाला, सब चीज़ें थी। और साथ ही में यहाँ पर थी लड्डू गोपाल को जो मतलब रखते हैं तो टोकरी उनको बिठाने के लिए। और यहाँ पर मैं टीका देख रही थी, चंदन देख रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो चरित और वान्या आगे निकल गए थे और मुझे कह रहे थे आजा बाद में शॉपिंग कर लेना, पहले माथा टेक लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी और जो भी चीज़ें थी मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा सामान था। मैं सोच रही थी कि हम जन्माष्टमी से पहले क्यों नहीं आए इधर। और की रिंग्स वगैरह हर एक चीज़ थी और झूले। तो अंदर तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रश था, तो दर्शन नहीं हो पाए थे और हम लोग भी बाहर आ गए। तो जहाँ पे स्टॉल्स लगे थे वहाँ पे लड्डू गोपाल भगवान जी की मूर्तियाँ थी और बच्चों की ड्रेसेस भी मिल रही थी, गोपी ड्रेस वगैरह। तो वाने के लिए यहाँ पे मैं देख रही थी घाघरा चोली, तो उसके साइज़ की मिली नहीं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल की ड्रेसेस भी बहुत सुंदर थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सामान लिया। ज़्यादा तो ले नहीं पाई क्योंकि ये सब कहते मुझे कि बाद में ले लेना, यहीं पर बाद में सारा सामान मिल जाएगा, आज रश है। तो वापस घर चलते हैं। और जैसे हर चीज़ की माला, जो जप माला होती है, अगरबत्ती, धूप वगैरह हर एक चीज़ मिल रही थी। और मुझे ये वुडन का झूला लड्डू गोपाल के लिए बहुत सुंदर लग रहा था। मैं सोच रही थी जब मैं मतलब अपना परमानेंट होगा घर तब वहाँ पे ज़रूर रखूँगी। और यहाँ पे दूसरी साइड में प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, कोई डांस वगैरह की वो सब। और फिर बस हम थोड़ा सा देखा था और फिर घर आ गए। और ये ड्रेसेस लेके आई थी लड्डू गोपाल के लिए। और यहाँ पर वान्या और चरित सुबह सुबह का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो दोनों सोए हुए हैं। मैं उठ गई थी, तो सबसे पहले उठते ही मैंने पानी वगैरह पिया और अपना थोड़ा बहुत काम किया था। और बस उसके बाद चरित के लिए भी चाय चढ़ा दी थी। संडे को ज़रूरी होता है, नहीं तो उठेंगे नहीं। और यहाँ पर भगवान जी को भी उठा दिया मैंने। जो पहले उठ जाता है वही भगवान जी को उठाता है, चाहे कोई भी उठे। और फिर बस नहाने का आज ऐसा ही था कि संडे है तो सब आराम से ही नहाएंगे। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि पनीर के परांठे बनाऊंगी, तो वान्या कहती नहीं मुझे ब्रेड खानी है। तो वान्या के लिए वही पनीर डाल के तो ब्रेड सैंडविच बना दिया था। और चरित के लिए बनाए थे मैंने पनीर प्याज के परांठे और साथ में बटर लिया था इन्होंने। और यहाँ पे चरित ही वान्या को खिला रहे थे और मैंने भी ब्रेड ही लिया था। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर सारी साफ़ सफाई बर्तन वगैरह हो गए थे, तो मुझे एक काले चने का पैकेट मिला, क्योंकि कई बार ना याद नहीं रहता कि रख देती हूँ मैं और याद नहीं रहता कि है भी। तो एकदम से मुझे दिखा, फिर मैंने कहा बॉक्स में डाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये दोनों अपना नहाना वगैरह सब कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं झाड़ू पोछा आज आराम से करूँगी, पहले लंच भी बना लेती हूँ, लेट तो हो ही गए थे। तो लंच में आज मैं बना रही थी कढ़ी। तो सबसे पहले प्याज वो सब कुछ डाल दिया, लहसुन वगैरह सारे मसाले। और यहाँ पर जो अपना दही था उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, उसी में मैंने बेसन, हल्दी, हींग वगैरह सारा कुछ डाल दिया।
और कभी कभी ना दाल खाने का मन नहीं करता, तो संडे को क्या होता है कि दिल करता है ऐसे राजमा छोले या कढ़ी वगैरह ही खाएं। तो आज छोले तो ख़त्म थे, पहले सोचा था वाइट चने बनाऊंगी, पर कढ़ी बनाई और साथ में बनाया फिर आलू बड़ी की सब्ज़ी। आलू बड़ी की सब्ज़ी भी हम सभी को बहुत टेस्टी लगती है, सभी को पसंद है। मैक्सिमम टाइम अगर बड़ी आलू बड़ी की सब्ज़ी बनी होती है तो वान्या भी वही खाती है। तो एक साइड मैंने कढ़ी बना दी और एक साइड आलू बड़ी की सब्ज़ी को भी तड़का लगा दिया। ऐसे लंच बना हो तो अपने फ्री होके रिलैक्स होके फिर अपनी सफाई करते रहो, तो टेंशन नहीं रहती। और यहाँ पे बस आलू बड़ी की सब्ज़ी को भी चढ़ा दिया था और वान्या का नहाना हो गया था। तो उसके बाद वान्या को मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ाई कर ले, क्योंकि लास्ट से कुछ टाइम वान्या को यही था कि फंक्शंस हो रहे हैं स्कूल में। तो बस इन दोनों का नहाना वगैरह सब हो गया, थोड़ी देर वान्या ने पढ़ाई भी की, थोड़ी देर फिर वान्या ने पूजा भी की इनके साथ, और फिर दोनों अपनी पज़ल गेम जो लेके आए थे चरित उसके साथ खेल रहे थे सीज़न का। और बस उन्हीं को बनाते बनाते फिर मैंने भी लंच भी रेडी कर लिया था और मेरा भी नहाना वगैरह सब हो गया था। तो ये मेरी कड़ी थी। और यहाँ पर ये दोनों बस आज पज़ल्स ही किए जा रहे थे, क्योंकि वान्या को चरित कह रहे थे कि खुद से बनाना सीखो, हम मेरी हेल्प मत लो, मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प करूँगा। तो यह वान्या सोच सोच कर खुद ही बना रही थी कि अच्छा नहीं मैं बनाऊँगी। फिर इन्होंने मतलब बेट लगाई थी अगर खुद बनाएगी तो मैं साइकिल लेकर दूँगा। और वान्या ने यहाँ पर खुद बना भी लिया था, सारा मानसून सीज़न का बनाया, तो बहुत खुश थी। फिर उसके बाद मैं तो दोनों का वेट कर रही थी लंच के लिए। तो वान्या को भी डाल दिया था, पर अभी तक खाएगी कैसे, क्योंकि मैं जब तक नहीं आऊँगी तो खुद से तो खाएगी नहीं। तो बस मैं साथ साथ में वान्या को भी खिलाती जाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। और ख़ुद मैं इसको बोलती हूँ खुद खा, तो बस ऐसे नखरे करती जाती है, मुझे नहीं खाना, मिर्ची लग रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लंच करने के बाद हमने करी थोड़ी देर रेस्ट और उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए ग्रीन टी, चरित के लिए दूध वाली चाय और वान्या के लिए यहाँ पे दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल के दिया। और फिर उसके बाद मार्केट जाना था, थोड़ा सा काम था, तो आटा वगैरह भी लेना था। तो हम यहाँ पे चक्की का ही आटा लेते हैं, तो फ्रेश तभी पीसा हुआ मिल जाता है, तो वो लिया। फिर मुझे रास्ते में और भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर का सामान लेना था, वो सब लिया हमने। फिर हमने सोचा अगर बाहर आए हैं तो आज वान्या की कटिंग भी करवा लेते हैं। हेयर्स काफ़ी नीचे से पतले हो रहे थे, तो बार बार कटिंग करवाते रहे तो अच्छा रहता है। तो बहुत खुश थी यहाँ पर। वान्या को तो सामने मिरर चाहिए, तो बस खुद को देख देख के हंसती रहती है। तो वो भैया कह रहे थे कि आराम से बैठ जाएगी, मैंने कहा आराम से बैठ जाएगी, जितना मर्जी देर बिठाओ। तो यहाँ पर बहुत खुश होकर वान्या अपनी कटिंग करवा रही थी। और बस मार्केट से वापस आने के बाद मैंने किया रात के डिनर की तैयारी, और वान्या की स्कूल ड्रेस जो स्कूल यूनिफॉर्म थी वो भी मैंने आयरन किया, और जो कपड़े थे सूख गए थे उनको फ़ोल्ड किया। और बस रात को डिनर चरित भी अपने फ्रेंड के पास चले गए थे, तो बस ऐसे थोड़ा बहुत कर लिया सबने। और बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।